नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां हम सब उलझ कर के रह गए हैं। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, है ना? हर कोई आजकल देखेंगे तो फेसबुक, इंस्टा पर आपको हमेशा ही दिख जाएंगे। दरअसल एक आभासी पहचान है जिसके लिए हम सभी चाहते हैं कि यह पहचान हमारी बढ़े। एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइबर, है ना, या कुछ कमेंट, ये हमारे जीवन को अप्रभावित करने लगे हैं। लेकिन चलिए, ये बात तो समझ में आता है कि जो वयस्क व्यक्ति है वो निर्णय ले सकता है, जो कंटेंट उस पर सोशल मीडिया पर परोसे जा रहे हैं उसको किस तरह से ग्रहण करना है, उसके लिए उसके पास समझदारी है, फ़िल्टर उसके माइंड में है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब यही सारी चीज़ें एक नवजात के पास पहुँच जाए, नाबालिग के पास पहुँच जाए, जिसके पास सही क्या है, गलत क्या है, कौन-सा कंटेंट किस उद्देश्य से उसके साथ सोशल मीडिया यानी कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पर परोसा जा रहा है, उसको फ़िल्टर करने की कैपेसिटी फ़िलहाल उसमें डेवलप नहीं हुआ है, दुनियादारी की जानकारी नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो पथभ्रष्ट हो सकता है और संभव है कि अवसाद से या एंग्जायटी से सुसाइडल टेंडेंसी देखा जा सकता है। ये बात पिछले कुछ दिनों के जो तमाम रिपोर्ट्स दुनिया भर में आए हैं, उसमें साबित भी हुआ है कि बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया की वजह से एंग्जायटी का शिकार हो रहे हैं, पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लग रहा है, मन विचलित हो रहा है और सुसाइडल टेंडेंसी भी देखी जा रही है। इन तमाम बातों को लेकर के दुनिया भर के कई देशों ने इस बात को लेकर के तैयारी की है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनका उम्र, किसी देश ने किया है कि भाई 15 साल से नीचे, किसी ने 18 साल से, किसी ने 16 साल से नीचे, कि इस उम्र से नीचे बच्चों को या तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करना पूरी तरह से बैन कर दिया जाए या रिस्ट्रिक्शन रहे। तो ये बहुत सारे देश की अभी मैं चर्चा करूंगा। भारत के भी कुछ राज्य इस बात को लेकर के पहले तत्पर हो चुके हैं। अब जो तैयारी की जा रही है वह गोवा के द्वारा। गोवा यहाँ पर तैयारी कर रहा है कि सोशल मीडिया को प्रतिबंध किस तरह से लगाया जा सकता है, या इसको दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। जब इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार विस्तार से चर्चा करेगी तो हम सब इस बात को लेकर के समझ जाएंगे। लेकिन गोवा निश्चित तौर पर उन राज्यों में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है, आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए, खास करके बच्चों की निगरानी रखने के लिए जाना जाने वाला है। देखिए, गोवा सरकार की एक समिति ने 16 वर्ष से कम उम्र, तो ध्यान रखिएगा उम्र को लेकर के यहाँ पर 16 वर्ष से किया गया है, 18 वर्ष नहीं है कि भाई 18 वर्ष, चूंकि वयस्क होने का उम्र होता है तो कई मामलों में हम यही मान के चलते हैं कि हर चीज को 18 वर्ष रखा जाए। लेकिन एक डिबेट है भारत में कि क्या वयस्कता की उम्र 16 वर्ष होना चाहिए या 18 वर्ष होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अभी कानूनी तौर पर तो 18 ही है, इस मामले में 16 वर्ष से कम रखा गया है। इस उम्र से जो कम उम्र के बच्चे होंगे, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक मसौदा दस्तावेज तैयार किया गया है और उसमें सुझाव भी दिए गए हैं। राज्य के पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रोहन खौंटे, उन्होंने ये जानकारी मीडिया में दिया है। यानी कि अगर इन चीजों पर तैयारी आगे की जाती है, जिस बात को लेकर के लग रहा है कि आने वाले समय में विधानसभा सत्र में इस बात को पेश किया जा सकता है और गोवा उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे फेसबुक, इंस्टा या तो नहीं चला पाएंगे या चलाएंगे तो कुछ प्रतिबंध के साथ चलाएंगे। ये घटना तब सामने आई जब मंत्री ने जनवरी में कहा था कि राज्य सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में ऑस्ट्रेलिया जैसे कानून लागू करने की संभावनाओं को स्टडी कर रही है। ऑस्ट्रेलिया, जैसा मैंने कहा था कि कुछ देशों में इस तरह के कानून पहले से भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी ये चीजें लगातार देखा गया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है ना जहां पर जो लोग होते हैं उनका बहुत ज्यादा ध्यान जो है स्पोर्ट्स पे रहता है। आप इस बात से सहमत हो रहे होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जानते होंगे, क्योंकि हम लोग क्रिकेट तो देखते ही हैं, रिकी पॉन्टिंग का देश के तौर पर लोग जानते हैं। भारत में 5 वर्ल्ड कप आप जानते हैं कि लेकर के बैठा हुआ है और तमाम जो स्पोर्ट्स देखेंगे उसमें ऑस्ट्रेलिया बहुत अव्वल होता है। अब स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी क्या है कि जो कम उम्र है ना, ये जैसे आजकल देखते हैं कि लड़का है बिहार का, वो समस्तीपुर का वैभव सूर्यवंशी, आईपीएल में बहुत कम उम्र का है, 15 साल का, कितना बेहतरीन खेलता है। तो ये यही उम्र है। स्पोर्ट्स के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि जब आप 35 साल के हो जाए तब भी तैयारी शुरू कर देंगे तो चल जाएगा, नहीं। बाल उम्र से ही फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर बाल उम्र सोशल मीडिया में उलझ गया तो पूरा देश ही चौपट हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश की वहां पर जो बात की जाती है ना, स्पोर्ट्स काफी ओरिएंटेड कंट्री है वो। तो उस बात को लेकर के पहले से भी ऑस्ट्रेलिया में डिबेट किया जा रहा था और बाकी जो पहलू हैं कि जो एंजाइटी का या ध्यान भटकने का या परेशानी का, ये सारी चीजें तो हैं ही। तो कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने इस बात को लेकर के चर्चा किया और उसी बात को लेकर के गोवा सरकार पहले से भी स्टडी कर रही थी कि वहां पर किस तरह से ये कानून लाया गया ताकि इसको गोवा में लागू किया जा सके। तो यहाँ पर ये समिति जो है, बच्चे विशेष रूप से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के जो प्रभाव है उसकी जांच कर रही है। माता पिता के नियंत्रण और एप्लीकेशन के स्तर पर क्या फिल्टर लगाया जा सकता है, जैसे कि ऐसे समझिए, आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स
में जाइए और रील्स आप स्क्रॉल करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे क्या कि बहुत सारे ऐसे रील्स आएँगे जो आपको सॉफ्ट पोर्नोग्राफी जैसा लगेगा। अब वो बच्चा भी वो इंस्टाग्राम चला रहा है, उसके पास भी वो आ रहा है और उस बच्चे की उम्र 10 साल है ना? और उसपे अश्लील गाने आ रहे हैं, अश्लील हरकतें आ रही है रील्स में। अब उस बच्चे के बाल मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जरा सोचा जा सकता है। तो यहाँ पर यही बातें की जा रही है कि किस तरह से फ़िल्टर्स लगाए जा सके, स्कूल में मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, माता-पिता को कैसे जागरूक किया जा सकता है और कुल मिलाकर के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जो डेटा संग्रह सहित बहुत सारे और जो इश्यूज़ हैं, उसको किस तरह से बात में लाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के मसौदा दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि देखिए जिस तरह से बाल उम्र जो होता है ना, अच्छा ये उम्र क्या होता है कि आप तितलियों के पीछे भागे, है ना? आप जो है अपने बाल्यपन को एन्जॉय करें, खूब घूमे-फिरे, समझे, खेले-कूदे। लेकिन समय के साथ देखा जा रहा है कि बच्चे जो है स्कूल से आते हैं, टीवी के पास बैठ जाएँगे या मोबाइल में जाकर के चिपक जाएँगे। छोटे-छोटे बच्चे, है ना? देखेंगे बहुत सारे कम उम्र के बच्चे जो 6-6 महीना के होंगे, है ना? और उसमें आपने देखे होंगे कि अगर वो मम्मी उसकी खाना खिला रही है तो पहले मोबाइल दे दिया सामने में, फिर खाना खा रही है वो। तो क्या हुआ उस बच्चे को स्क्रीन का लत लग रहा है और ये अपने आप में बेहद खतरनाक उस बच्चे के लिए मस्तिष्क के लिए होता जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को समझते हुए सरकार तैयारी कर रही है। गोवा सरकार की समिति जो है बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए मल्टी लेयर दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव भी यहाँ पर आया है। जैसे कि आयु प्रतिबंध 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आया है। यहाँ पर यह बात की जाएगी कि क्या पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए या आंशिक रूप से कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाए, जैसा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में कानून बना है उसको देखते हुए। इसके अलावा यहाँ पर कहा जा रहा है अभिभावक के रोल को लेकर के जो पेरेंट्स हैं उनका सबसे ज्यादा रोल होता है, चूंकि एप्लीकेशन इस तरह से किया जाए कि फिल्टर और कंट्रोल लगाना माता पिता के देख रेख में हो सके। तो इस बात को लेकर के भी तैयारी की जा रही है। और जैसे कि अगर मान लीजिए बच्चा क्या आपका देख रहा है, क्या यूज कर रहा है मोबाइल पे जाकर के, किस एप्लीकेशन को ओपन कर रहा है या किस वेबसाइट पर विजिट कर रहा है, ये अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, पेरेंट्स के निगरानी में है, तो निश्चित तौर पर कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि ये चीजों को बेहतर कर सकते हैं, है ना? बच्चे को गलत कंटेंट से ये बचा सकते हैं। डेटा संग्रह पर रोक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों का व्यक्तिगत डेटा एकत्रित कर रही है और उसके हिसाब से अब देखेंगे बच्चों के सामने एड्स परोसे जाते हैं। हालांकि सभी के सामने देखेंगे। आज आप शूज की बात कीजिए, आपका मोबाइल यहाँ है, आप बात कीजिए कि मेरे को एक शूज लेना है या शर्ट लेना है या कुछ भी आप सोचिए। आप महिला हैं, सोचिए कि ज्वेलरी लेना है, साड़ी लेना है, और देखेंगे जब आप मोबाइल यूज करेंगे आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जब आप स्क्रॉल कर रहे होंगे आपके सामने वही आने लगे जाएंगे। तो क्या हो रहा है, इन प्लेटफॉर्म की वजह से डेटा धीरे धीरे हमारे मोबाइल से हमारा एकत्रित किया जा रहा है। बच्चों के साथ भी यही हो रहा है कि बच्चे किस चीज को खेलना पसंद कर रहे हैं, किस कार्टून को देखना पसंद कर रहे हैं, लगातार वही चीजें उनके फीड में आ रहा है, उनको परोसा जा रहा है, उनको लत लगाया जा रहा है। स्कूलों के स्तर पर भी निश्चित तौर पर, चूंकि बच्चों का एक कह सकते हैं 24 घंटे का एक अच्छा खासा समय स्कूल में व्यतीत होता है, तो यहाँ पर भी प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है कि यहाँ पर स्कूल के अंतर्गत बच्चों को लेकर के कि वो मोबाइल इस्तेमाल करें, इसको लेकर के सख्ती से पालन किया जाए। और सबसे ज्यादा क्या है, अवेयरनेस, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। ये जागरूकता कार्यक्रम बच्चों के लिए तो है ही, इसके अलावा माता पिता के लिए भी है। और किस तरह से डिजिटल खतरा हो सकता है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है। आजकल देखिए साइबर बुलिंग के सिचुएशन हो रहे हैं, है ना, डिजिटल अरेस्ट के सिचुएशन हो रहे हैं। छोटे बच्चे इन सब चीजों में फंस सकते हैं, बड़े बुजुर्ग फंस जाते हैं, समझदार लोग फंस जाते हैं, तो बच्चों की तो क्या ही बात करना। तो इन चीजों से कैसे बचाया जा सकता है, आप देखिए ऑस्ट्रेलियाई मॉडल से किस तरह से प्रेरणा लिया गया। इन्होंने इसका उल्लेख भी किया है कि ऑस्ट्रेलिया मॉडल को हम यहाँ पर चर्चा में ला रहे हैं और इन्हीं चीजों को देखते हुए एक प्रस्ताव भी रखा है जिसमें बच्चों के लिए न्यूनतम आयु सीमा तय करने और जो भी कंपनी इस चीज का उल्लंघन करेगी उस कंपनी पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। कदम उठाया क्यों जा रहा है, क्योंकि विशेषज्ञ और सरकार की चिंता के पीछे कुछ वजहें, जिसमें एक है साइबर बुलिंग और ग्रूमिंग की बात। यानी कि बच्चों को अगर देखा जाए कि यहाँ पर ऑनलाइन शिकारियों के आसान लक्ष्य बन जाते हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट की मैंने बात किया, है ना। इसके अलावा देखेंगे हैरेसमेंट करना, डिजिटल तरीके पे ब्लैकमेलिंग किया जा सकता है, इन तमाम चीजों से बचाना। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना देर आप मोबाइल से चिपके रहते हैं तो आप धीरे धीरे स्क्रीन का लत लगता चलता है। आपके आंखों के लिए बहुत खराब स्थिति है, मस्तिष्क के लिए एकाग्र होकर के आप किसी काम को नहीं कर पाते हैं और इन तमाम वजहों से क्या होता है कि धीरे धीरे मानसिक समस्या बढ़ने लग जाती है, एंजाइटी बढ़ता है,
आप में पेशेंस कम रहता है, सुसाइडल टेंडेंसी आने लगता है और आपने देखा बहुत सारे बच्चे जो है आजकल इन तमाम चीज़ों की वजह से सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। अनुचित सामग्री यानी कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हैं जो सोशल मीडिया पर मैंने पहले भी चर्चा किया जो बच्चों के लिए सही नहीं है। हालाँकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो वयस्कों के लिए भी सही नहीं है, लेकिन वयस्क के हिसाब से तो फिर भी ठीक है। लेकिन कम उम्र के बच्चे जो हैं, अगर इस कंटेंट को कंज़्यूम करते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर नहीं होने वाला। उनका जो बचपना है, वो पूरी तरह से छिन जाएगा। तो निश्चित तौर पर उनके बचपना पर एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है, उनको एक गलत मेमोरी मिल सकता है लाइफ लॉन्ग के लिए। भारत के राष्ट्रीय नियम की अगर यहाँ पर चर्चा करें डीपी एक्ट 2023 का, तो इसमें उम्र की परिभाषा देखेंगे भारत में 18 वर्ष से कम आयु के सभी यूजर्स को बच्चा माना गया है। क्योंकि हमारे यहाँ वयस्कता के आप एडल्ट बनते हैं इसकी उम्र क्या है 18 प्लस। 18 साल का हुआ तब आपका वोटर आईडी कार्ड बनता है, 18 साल के हुए तब आप ड्राइविंग लाइसेंस आपका बन जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के आप वयस्क मान लिए जाते हैं, नाबालिग नहीं माने जाते हैं। कानून भी इसी तरह से हमारे बीच जो है विभेद करता है। यहाँ पर माता पिता की सहमति को लेकर के भी कानून है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को बच्चों का डेटा लेने से पहले माता पिता की अनिवार्य अनुमति आपको लेनी होगी। ट्रैकिंग पर रोक है, बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करना, उनकी प्रोफाइलिंग करना। एक तरह से कहा गया है कि कानूनन जो है प्रोफाइलिंग करना क्या होता है, दरअसल उनका डेटा कलेक्ट करके रखना। अब मान लीजिए ये बच्चा जा रहा है मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे फीड आ गया रील्स में और ये लगातार कोई एक कार्टून देख रहा है या किसी एक तरह की कॉमेडी या कोई भी शोज ये लगातार देख रहा है। अब क्या होगा कि लगातार इसको यही फीड देना, यानी कि एल्गोरिथम इस तरह से सेट हो गया है कि ये इस बच्चे की मंशा को समझ गया है। तो क्या होगा कि लगातार वो बच्चा मोबाइल से चिपका रहेगा, तो उसका टाइम कंज्यूम किया जा रहा है, एक यूजर्स के तौर पर उसका इस्तेमाल वो प्लेटफॉर्म कर रही है। विज्ञापन प्रतिबंध को लेकर के महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों को उनकी पसंद के आधार पर लक्षित विज्ञापन दिखाना प्रतिबंधित है। अब इस तरह के ऐड दिखेंगे, मान लो चॉकलेट का बार बार आप देख लिया, एल्गोरिथम में आ गया कि कोई बच्चा है वो कार्टून दिख रहा है, उससे सेंस लगाया गया कि इसको चॉकलेट खाना पसंद होगा। क्योंकि कार्टून देखने वाले एक कम उम्र के बच्चे हो सकते हैं ना, तो बच्चों को चॉकलेट खाना पसंद है, तो जाहिर सी बात है लगातार वही दिखाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकता है। तो ये कैसे होगा, जब आप उसका डेटा रखेंगे तभी पे। तकनीकी और सुरक्षा नियम आईटी रूल्स 2021 क्या कहता है, तेजी से कार्रवाई करने के बाद बच्चों से जुड़ी अश्लील या हानिकारक सामग्री 24 से 36 घंटे के भीतर उस प्लेटफॉर्म से हटाना अनिवार्य है, अन्यथा कार्रवाई की जा सकती है। और शिकायत निवारण की बात करें, हर कंपनी के लिए भारत में एक शिकायत अधिकारी रखना भी अनिवार्य किया गया है। ये आईटी रूल्स 2021 में इसकी चर्चा की गई है। हालिया अपडेट जो 2026 में हुआ है उसके अंतर्गत तो कुछ राज्य इसको लेकर के पहले भी पहल कर रहे हैं, जिसमें कर्नाटक ने उम्र जो रखा है वो 16 साल है, आंध्र प्रदेश ने तो 13 साल किया है। इसी तरह के प्रतिबंध की घोषणा भी की है और गोवा उसी में शामिल होता हुआ जा रहा है, जिसमें यह भी कहा गया है कि नियमों के उल्लंघन करने पर कंपनियों को 250 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। यानी कि इस मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के समझिए, ये कदम जो उठाया जा रहा है ये इस बात से नहीं देखा जाना चाहिए कि कोई तकनीक रोकने की कोशिश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, बल्कि यह कोशिश है कि एक जनरेशन को इस लत से बचाया जाए कि केवल वो मोबाइल से चिपक करके अपनी पूरी उम्र ना खराब कर ले, है ना, और वास्तविक दुनिया के अनुभव भी उसके सामने रखे जाए, वो समाज को समझ पाए, दुनियादारी को समझ पाए। क्योंकि मोबाइल से चिपकने रहने पर क्या होगा कि केवल आभासी दुनिया से वो कनेक्ट रहेगा। इसलिए देखते हैं ना आजकल लोगों के संबंध बहुत खराब हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर तुरंत झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर जो है वह संबंध विच्छेद हो रहा है, क्योंकि पेशेंस नहीं रह गया, धैर्य नहीं रह गया, एक दूसरे को झेलने की आदत नहीं रह गई। कैसे रह सकता है, आप 1 मिनट का रील्स देखते हैं और उस रील्स को भी 4 सेकंड में फैसला कर लेते हैं कि ये रील्स सही नहीं है, चलो दूसरा देखते हैं, और उसमें भी एक रील्स आ रहा है वह आपका कॉमेडी, अगला इमोशन, अगला जो है रोमांस का आ रहा है, अगला जो है हॉरर आ रहा है। तो आपको क्या हुआ कि कुछ ही मिनट में 3-4 मिनट में आपने 10 रील्स अलग अलग टॉपिक के देख लिए। तो जाहिर सी बात है आपका माइंड जो है सही से समझ नहीं पा रहा है आपकी स्थिति को, और ये लंबे समय तक जब चलेगा तो निश्चित तौर पर आप परेशानी का शिकार होंगे, एंजाइटी हो ही जाएगा। इसीलिए एक पीढ़ी को इन तमाम चीजों से बचाने की कवायद की जा रही है, और ये उम्मीद किया जा रहा है कि केवल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अब गोवा ही क्यों, आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया की तरह ही भारत के विभिन्न राज्यों को या भारत सरकार को भी इस तरह की पहल करना पड़ सकता है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर ही इस तरह के कानून बनने चाहिए,
कि बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करने देना चाहिए या कुछ हद तक प्रतिबंध लगाना चाहिए और उसकी उम्र क्या हो? अगर उम्र की ही डिबेट करें तो आपके हिसाब से किस एज तक के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करने दिया जाना चाहिए? ये कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अगर आप पेरेंट्स हैं तब तो निश्चित तौर पर अपनी समस्या आप बताएं कि आप अपने बच्चे पर इसका क्या प्रभाव देख पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ना किया हो तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।